कक्षा 8 गणित के छात्रों, इकाई नंबर 2 पढ़ रहे हैं हम, जिसका नाम है वर्ग एवं वर्गमूल। इस इकाई में अभ्यास 2V कर रहे हैं हम, और इस अभ्यास में तुमने वर्गमूल निकालना सीखा है छात्रों। हमने वर्गमूल निकालना सिखाया है गुणनखंड विधि से। तो वर्गमूल निकालने के लिए जो संख्या दी होती है उसके हम गुणनखंड कर लेते हैं। इसी प्रकार तीसरा सवाल है, एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियों की संख्या। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? छात्रों, एक बाग में 2304 पेड़ हैं और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां। अर्थात एक पंक्ति में उतने ही पेड़ लगाए गए जितनी बाग में पंक्तियां लगाई गई। इसका मतलब पंक्तियों की संख्या और एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या बराबर है। तो इस प्रकार के सवाल में जब उतनी ही संख्या दे रखी होगी, जगह पंक्तियों में उतनी पंक्तियों की संख्या आ गई और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं, तो इस प्रकार के सवालों में हम जो संख्या दी होती है उसका वर्गमूल निकाल देते हैं, क्योंकि वर्गमूल निकालने से वो संख्या दो गुणनखंड में बढ़ जाती है, समान गुणनखंड में बढ़ जाती है। इसका मतलब दोनों संख्या समान आती हैं, तो पंक्तियों की संख्या भी समान आ जाएगी और प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या भी समान आ जाएगी। तो बाग में पंक्तियों की संख्या जो आ गई वो 2304 का वर्गमूल निकाल देंगे हम। तो वर्गमूल 2304 आ गई। तो 2304 का वर्गमूल निकालेंगे हम, गुणनखंड करेंगे इसके। तो 2304 को हम भाग करके देखेंगे। सबसे पहले 2 से भाग करके देखते हैं, हो जाती है तो ठीक है, नहीं जाती तो फिर अगली संख्या में बढ़ते चले जाते हैं इसी प्रकार। तो 2 से 2304 को भाग करा हमने, 2 करा 2, 2 करा 2, बचा कितना यहां से 1, 0 हो गया, 10 से हो गया, 2 पंचे 10, फिर 2 दूनी 4 हो गया। तो ये भाग करने के बाद 1152 आ गया। फिर 2 से भाग कर दिया हमने, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 और 2 छंग 12, यानी 576 आ गया। फिर 2 से भाग कर दिया हमने, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग कर दिया 144 आ जाएगा। फिर 2 से भाग कर दिया हमने 72 आ गया। फिर 2 से भाग कर दिया 72 को 36 आ गया। फिर 2 से 36 को भाग कर 18 आ गया। फिर 2 से 18 को भाग कर 9 आ गया। अब 9 में 2 से भाग नहीं जाएगा तो 3 से भाग करेंगे। अब 3 तिया 9, 3 आ गया। फिर 3 में 3 से भाग जा रही है, एक बार 3 करना 3 हो गया। तो इस प्रकार 2304 के जो गुणनखंड हो गए वो 2 गुणा 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 3 गुणा 3 आ गई। अब वर्गमूल निकालने के लिए हम 2 समान संख्याओं के जोड़े बना लेते हैं। जैसे 2 और 2 का जोड़ा बन गया, फिर 2 और 2 का एक जोड़ा और बन रहा है, फिर 2 और 2 का एक जोड़ा और बन रहा है, फिर 2 और 2 का एक जोड़ा और बन रहा है, फिर 3 और 3 का एक जोड़ा बन गया। और वर्गमूल निकालने के लिए इन जोड़ों में से एक एक संख्या ले लेते हैं। तो वर्गमूल 2304 बराबर आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब इनके गुणा कर दिए हमने, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48। इसका मतलब या इसका अर्थ हुआ कि 2304 का जो वर्गमूल आया वो 48 आ गया। ठीक है, तो इसका अर्थ हो गया छात्रों कि प्रत्येक पंक्ति में 48 पेड़ हैं और बाग में पंक्तियों की संख्या भी 48 ही है। प्रत्येक पंक्ति में 48 पेड़ हैं और बाग में पंक्तियों की संख्या 48 हो गई। इसी प्रकार छात्रों चौथा सवाल है, एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियां। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे? छात्रों ये भी उसी प्रकार का सवाल है। देखो, उतनी ही टोलियों की संख्या दे रखी है और प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक हैं। उतने का मतलब समान। तो इसका मतलब जो संख्या दी हुई है ये भी 2 समान गुणनखंडों में बटेगी। और जब किसी संख्या को 2 समान गुणनखंड में बांटना हो तो उस संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। तो प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या जो आ गई वो अंडर रूट 6561 आ गई, अर्थात 6561 का वर्गमूल हो गई। तो अब हमें 6561 का वर्गमूल निकालना है, गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं। तो इसके हमने गुणनखंड कर लेने हैं। तो भाग करके देखते हैं 6561 को। सबसे पहले 2 से भाग करेंगे। हम 2 से भाग करके देख रहे हैं तो 2 से भाग इसमें नहीं जा रहा। 2 भाग करके देख सकते हो।
या सीधा सीधा तरीका है, लास्ट में 1 आ रहा है और जिन संख्याओं में लास्ट में 1, 5, 7 अर्थात विषम संख्या आती हैं उनमें 2 से भाग नहीं जाती है। तो 3 से भाग करके देखेंगे। अब 3 दूनी 6, 3 का 3 बचे कितने 2, 26 हो गया, 3 अट्ठे 24 हो गया, 2 बचे 21 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया। अर्थात ये 3 से भाग करने के लिए 2187 आ गया। अब फिर 3 से भाग कर रहे हैं इसे, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 बचे कितने 2, 3 नम 27 हो गया। फिर 3 से भाग कर रहे हैं, 3 दूनी 6 बचा कितना 7 का 1 बच गया, 12 हो जाएगा, 3 चौका 12, फिर आगे 9 है, 3 तिया 9 अर्थात ये 243 आ गया भाग करने के बाद। फिर 3 से भाग कर रहे हैं इसे, 3 अट्ठे 24, 3 का नाम 3, फिर 3 से भाग कर रहे हैं इसे, 2 से भाग जाएगी नहीं इसमें, 3 दूनी 6 बचे कितने 2, 3 सत्ते 21, फिर 3 से ही भाग जाएगी इसे 27 में, 3 नम 27, फिर 3 से भाग जा रही 3 तिया 9, फिर 3 को 3 से भाग हो गई 1 आ गया। तो इस प्रकार 6561 के जो गुणनखंड आ गए वो 3 गुणा 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 3 आ गए। हमने जोड़े बना लिए, पहले 3 और 3 का एक जोड़ा और बन गया, फिर 3 और 3 का एक जोड़ा और बन गया, फिर 3 और 3 का एक जोड़ा और बन गया, फिर 3 और 3 का एक जोड़ा और बन गया। हमें इसका वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल का निशान लगा दिया इसके ऊपर, 6561 के ऊपर वर्गमूल का निशान लगा दिया। अब जोड़ों में से हम एक एक संख्या ले लेते हैं। पहले जोड़े में से 3 ले लिया, दूसरे जोड़े में से भी एक 3 ले लिया, तीसरे जोड़े में से भी एक 3 ले लिया, चौथे जोड़े में से भी एक 3 ले लिया। तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 आ गया। तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 आ गया। तो छात्रों प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या 81 हो गई और टोलियों की संख्या भी 81 हो गई। यानी कि जो कुल 6561 सैनिक थे उनको हमने 81 टोलियों में बांट दिया और प्रत्येक टोली में 81 सैनिक आएंगे।